नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत में हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आज हमारे साथ सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी जुड़े हैं। सांसद जी, आज स्याना में आगमन हुआ, क्या है पूरा मामला? हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में देश के नागरिक उनके सम्मान में पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज स्याना विधानसभा में भी उसी पदयात्रा का आयोजन किया गया है और देश एकजुट होकर देश की एकता को एक साथ होकर ये साबित करना चाहता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संकल्प लिया था देश को एकजुट करने का, देश को एक होने का, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि पूरा देश, चाहे सरकार की कल्याणकारी योजना हो, चाहे विकास हो, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ सबके विकास के संकल्प को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे देश के महापुरुषों का, जिन्होंने आज़ादी में और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उनके सम्मान में निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो, चाहे उनके सम्मान में 150वीं जयंती के अवसर पर हर क्षेत्र में यात्रा के माध्यम से देश के युवाओं को इस अभियान से जोड़ के जानकारी देना हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की लड़ाई में देश को एकजुट करने के लिए जो संकल्प लिए, आज मोदी जी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत होकर उनके संकल्प को, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अभी अपने विचारों में आपको अवगत कराया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरे देश में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मनाने का निर्णय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी पार्टी ने लिया है। और ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, इसका मैं सम्मान करके जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपने देश के लिए, चाहे वो आज़ादी का समय हो और चाहे आज़ादी के बाद जब देश में पहली सरकार का गठन हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार तो नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, देश के विपरीत रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन दोनों ने लगातार नेहरू जी की नीतियों का विरोध किया। विभाजन के समय में भी जो कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था, उसको पाकिस्तान की तरफ नहीं जाए, इसका विरोध दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन नेहरू जी नहीं माने और धारा 370 और 35 से वहां पर लगा दी गई। ऐसे ही देश के बहुत सारे हिस्से विभाजन के समय रियासतें दूसरे, कहीं बांग्लादेश को चली गई, कहीं पाकिस्तान को चली गई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर चलना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनका नहीं सुना, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से अलग हो गए और भारत के लिए, एकता के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उनका विशेष योगदान है एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके सपनों को साकार करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके सम्मान में निरंतर प्रयासरत होकर आगे बढ़ाने का काम देश की विरासत को कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, एक अभियान, एक संकल्प, जब वो देश के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया था कि एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से गुजरात में बननी चाहिए। और उस अभियान में ये जो संकल्प था भारत को जोड़ने का, उस अभियान में आपको याद होगा कि आपके घर की मिट्टी और आपके घर का लोहा भी आपने दान किया था। जगह जगह, गांव-गांव जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम अभियान चलाया था। और आज देखेंगे, आप गुजरात में जाएंगे तो सबसे ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने के बाद तैयार की, उसका अनावरण किया। जो उनका सपना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने जब आपने आशीर्वाद दिया 2014 में, 2019 तक राज्यसभा में हमारी
सांसदों की संख्या लगभग बराबर हुई और 2019 में आपने दोबारा अवसर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दिया, तो उन्होंने जो पटेल जी का सपना था जम्मू कश्मीर का हिस्सा धारा 370 और 35 से वहाँ से हटा के अपने भारत में तिरंगा लहराने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था उसको आपकी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते दिख रहे हैं। चाहे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो, चाहे एक देश एक राशन कार्ड की बात हो, यानी जो पूरा सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल देख के गए थे, जो कदम वो आगे बढ़ा के गए थे, उसको पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद से बनी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर को पूरा करने की काम कर रही है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, अब इस यात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक जानकारी रहनी चाहिए कि हमको देश में जो आज़ादी मिली है वो विरासत में नहीं, बड़े संघर्ष के बाद मिली है। हमारे देश के वीर सपूतों के साथ साथ वीर महापुरुषों का भी बड़ा योगदान है। और जो कांग्रेस का असली चेहरा आज़ादी से लेके अब तक जो नेहरू जी का था, जो इंदिरा जी का था, जो राजीव गांधी का रहा कि बोलते कुछ है और करते कुछ है, हमेशा देश को बांटने की नीति, वोट बैंक को बचाने के लिए वो करते रहे, आज भी कहीं ना कहीं वही हमें नजर आता है। राहुल गांधी जी कभी संविधान हाथ में लेके चलते, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि संविधान का अगर किसी ने शोषण किया है, उसकी आत्मा को कुचला है, तो वो कांग्रेस के और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कुचला है। आज मोदी जी देश के हर महापुरुष का सम्मान कर रहे हैं, हर देश के उस व्यक्ति का जिसका देश की आज़ादी में या देश के निर्माण में सकारात्मक योगदान रहा है, उसको सम्मानित करने का काम अगर कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई पार्टी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। हमारे युवा पीढ़ियों को पता होनी चाहिए कि आज जो कांग्रेसी भ्रमित करने का काम हमारे युवा पीढ़ी को करते हैं, वो पहले अभी नहीं, शुरू से ही उनकी मानसिकता यही है। सुली से उनकी बांटो और काटो और बांटो की नीति करके राज्य करने की नीति उनकी रही है। इसलिए आजकल जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का। मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक जब हमारा देश आज़ादी का 100वां महोत्सव मनाएगा, तब हमारा भारत विकसित हो, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी देश के ऊपर, किसी नेता के ऊपर अपना भारत निर्भर ना हो। इस संकल्प को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। वो जो संकल्प है खाली संकल्प नहीं, उस पर काम भी हम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे सरकार ने गरीबों के हित के लिए कि अपना हर घर स्वदेशी हो, हर व्यक्ति स्वदेशी लाए, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, इसको हम सब अपने आचरण में लेके आए और देश की बनी हुई, देश के नागरिकों के पसीने और मिट्टी की खुशबू जिसमें आती हो, उस वस्तु को ही हम खरीद के अपने दैनिक जीवन में लेकर आए। ऐसा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित आत्मनिर्भर भारत को लेकर किया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो यात्रा है, बहुत ऐतिहासिक यात्रा अपने विधायक जी और अनीता जी के नेतृत्व में पूरी हुई है और ये यात्रा लगातार चलेगी। इस यात्रा का जो संदेश है कि हम सबको एकजुट रहना है और निरंतर हमारी सरकार उसी के उस पर प्रयासरत है। आप देखिए कि जब एक देश एक राशन कार्ड बनाया तो सबके लिए कोरोना महामारी में गरीब लोगों को लाभ मिला, और आज प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। कुछ विरोधी उसमें भी संसद में और राज्यसभा में विरोध करते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद, सहयोग जिस तरीके से मिलता है, 3 बार मुझे आपने लोकसभा में भेजने का काम किया है, 2 बार विधायक जी को विधानसभा में भेजने का काम किया, और हम इतना आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ आपके जनपद और आपकी विधानसभा का भी विकास करने में कहीं स्याना पीछे नहीं छोड़ा है। निरंतर प्रगति आगे हो रही है। आप लोग इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, सहयोग देते रहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरे करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को पूरा करने के लिए अपना सकारात्मक योगदान दें, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा बने, विकसित भारत का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाथ जोड़ के नमस्कार।
जय श्री राम। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।